एक हमले से खुद को बचाने की कोशिश में युवती ने अपने हमलावर को घायल कर दिया, लेकिन न्याय मिलने के बजाय उसे जेल भेज दिया गया। अपनी बहन को बचाने के लिए उसका छोटा भाई अपना गुस्सा भूल गया और हमलावर के परिवार की देखभाल करने लगा। एक दिन जब वह उससे मिलने जेल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां की क्रूर जिंदगी ने उसकी बहन को लगभग तोड़ दिया था। जेल अंधेरी और निराशा से भरी हुई थी। दिन रात वहां महिलाओं की चीखें और दर्द गूंजता रहता था। वह डरी हुई थी। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन भी टूटने लगा था। अपनी बहन को इस हालत में देखकर भाई के भीतर गुस्सा भर गया। आखिरकार उसने हमलावर के परिवार को पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि उनकी वजह से उसकी बहन यह नरक झेल रही है। बूढ़ी माँ ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी दोनों पोतियों को लेकर घर छोड़ गई। फिर उसने एक वकील ढूंढा और अपने बेटे को उसके अपराध की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। जब भाई बाद में अस्पताल पहुंचा तो वह आदमी मर चुका था। आखिरी समय तक उसकी माँ ही उसके साथ रही थी। सब कुछ होने के बावजूद भाई ने उस बूढ़ी महिला और उसकी पोतियों को अपने साथ रख लिया, क्योंकि अब उनके पास कोई और नहीं था। उधर उसकी बहन को नहीं पता था कि वह जेल से कब बाहर निकलेगी। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को सांत्वना दे रही थी, जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उसने बच्चे से कहा, तुम्हारी माँ चांद पर गई है, वहाँ सिर्फ रोशनी, खुशी और सुकून है। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, चांद क्या होता है? उसने कभी चांद देखा ही नहीं था। यह सुनकर महिला एक जेल गार्ड के पास गई। उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी अंगूठी, गार्ड को दे दी। बदले में उसने सिर्फ एक मौका मांगा ताकि वह बच्चे को जेल के दरवाजे की दरार से चांद दिखा सके। लेकिन जिस रात उन्होंने यह करने का फैसला किया, तेज बारिश शुरू हो गई। गार्ड ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। बहुत विनती करने के बाद वह मान गया। मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए महिला ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। एक बड़ा हाथ और एक छोटा हाथ दोनों दरवाजे की संकरी दरार से बाहर निकले। बारिश की बूंदें उनकी हथेलियों पर गिरने लगी। कुछ पल के लिए उन्हें आजादी का एहसास हुआ। कुछ पल के लिए उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। समाज के सबसे निचले हिस्से में रहने वाली कई महिलाएं हर दिन संघर्ष करती हैं, लेकिन सबसे अंधेरे समय में भी वे इंसानियत को जिंदा रखना नहीं छोड़ती। भाई जानता था कि वे तीनों उसके दुश्मन के परिवार से हैं, फिर भी उसने उन्हें सहारा दिया। बहन खुद जेल की यातनाएं झेल रही थी, फिर भी वह उस बच्चे का ख्याल रखती रही जिसके पास उससे भी कम था। और वह बूढ़ी माँ जिसने अपने बेटे के अपराध की सच्चाई जानी, उसने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। चारों तरफ दर्द और मुश्किलें थीं, फिर भी उन्होंने नफरत नहीं चुनी। उन्होंने दया और इंसानियत को चुना। उन्होंने मुश्किलों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। कीचड़ में फंसे होने के बावजूद उनकी नजरें हमेशा बादलों के ऊपर मौजूद रोशनी पर टिकी रहीं।